हेलो विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम जो संवैधानिक जो निकाय हैं या संवैधानिक संस्थाएं हैं, पिछली वीडियो में हमने निर्वाचन आयोग के ऊपर चर्चा की थी। इसमें हम संघ लोक सेवा आयोग के ऊपर चर्चा करेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग क्या है। कि भारत का एक केंद्रीय भर्ती अभिकरण है और एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय भी है, क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जब चर्चा की थी तब बताया था कि संवैधानिक बॉडी और जो गैर संवैधानिक बॉडी उनमें क्या अंतर है। तो संविधान का जो 14वां भाग है और अनुच्छेद 315 से 323 है, वहाँ तक संघ लोक सेवा आयोग की जो स्वतंत्रता हैं, शक्तियाँ हैं और जो कार्य हैं और संगठन सदस्यों की नियुक्तियाँ हैं, उन सभी का वर्णन किया गया है। तो संरचना की दृष्टि से जो संघ लोक सेवा आयोग है उसमें एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान में आयोग की जो संख्या है उसका उल्लेख नहीं है, वो राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो उनकी संरचना का निर्धारण करे। तो साधारणतया आयोग में जो अध्यक्ष है उन सहित 9 से 11 सदस्य होते हैं और उनकी जो सदस्यता की जो योग्यता है उसका उल्लेख भी कहीं नहीं मिलता है। और आयोग के जो आधे सदस्य हैं वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का जो कार्य अनुभव होता है वो उनकी योग्यता एक परंपरा अनुसार यह निर्धारित कर रखा है कि ऐसे आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन उन्होंने लगभग 10 वर्ष का कार्य का उनको अनुभव होना चाहिए। राष्ट्रपति को ही जो अध्यक्ष है या जो अन्य सदस्य हैं उनकी जो सेवा शर्तें हैं उनका निर्धारित करने का अधिकार है। और जो अध्यक्ष और जो सदस्य है यदि उनके कार्यकाल के ऊपर बात करें तो शपथ जो पद ग्रहण है उसकी तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की जो आयु जो भी पहले हो तक अपना पद वो धारण करते हैं। और राष्ट्रपति को कभी भी संबोधित कर वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। और उनके जो कार्यकाल से पहले यदि हटाने का प्रश्न हो तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान में जो वर्णित जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से उन्हें हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है कि जब एक तो अध्यक्ष का पद खाली हो या रिक्त हो, या जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा हो। तो जो कार्यवाहक अध्यक्ष है वो तब तक कार्य करता है जब तक कि अध्यक्ष पुनः अपना कार्य नहीं संभाल लेता। निष्कासन का यदि हम देखें तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। जैसे कि यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या वो अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त बाहर से वो वेतन नियोजन में लगा हुआ हो, या राष्ट्रपति ऐसा समझे कि वो मानसिक या शारीरिक असक्षमता के कारण अपने पद पे बने रहने योग्य नहीं है, तो इन कदाचार के कारण उसे हटाया जा सकता है। और यदि ज़रूरत पड़े तो राष्ट्रपति ये मामला जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में भी भेज सकते हैं। कदाचार के बारे में संविधान यह कहता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष या अन्य सदस्य को कदाचार का यदि दोषी माना जाए तो वो भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित या वो इच्छुक है, या वो निगमित कंपनी के सदस्य या कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार में लाभ के लिए भाग लेता है, तो वो कदाचार का दोषी माना जाएगा। अब हम जो संघ लोक सेवा आयोग है वो किस प्रकार से निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करे, इसके लिए संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं उनको यदि हम देखें तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति संविधान में जो वर्णित जो आधार हैं उन्हीं पर ही उन्हें हटा सकते हैं। इस दृष्टि से उनकी जो पदावधि है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है और सुरक्षा उन्हें प्राप्त है संविधान के माध्यम से। दूसरा, अध्यक्ष और जो सदस्य की सेवा की शर्तें हैं वो राष्ट्रपति ही तय करते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनके जो वेतन भत्ते पेंशन है वो सभी अन्य जो खर्चे हैं वो भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। तो इस दृष्टि से संसद में इनमें किसी प्रकार का कोई मतदान नहीं होता।
तो इस दृष्टि से संसद का उनके ऊपर कोई हस्तक्षेप भी नहीं होता। इनका जो अध्यक्ष होता है संघ लोक सेवा आयोग का, वो अपनी पद समाप्ति के बाद या कार्यकाल की समाप्ति के बाद भारत सरकार या किसी प्रकार की सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं हो सकता। और ये अध्यक्ष और जो सदस्य हैं ये पुनः भी नियुक्त नहीं किए जा सकते, विशेषतः दूसरे कार्यकाल के लिए। तो इस दृष्टि से इनका जो ये स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होकर अपने कार्य कर सकते हैं। अब संघ लोक सेवा आयोग के जो प्रमुख कार्य क्या हैं, तो ये एक अखिल भारतीय स्तर का एक आयोग है जो कि अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं और केंद्र शासित प्रशासित जो क्षेत्र हैं उनकी लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का यह आयोजन करते हैं। और जो संघ लोक सेवा आयोग है या जो राज्य से संबंधित अर्थात 2 या अधिक जो राज्य हैं वो अनुरोध करें कि किसी ऐसी सेवाओं के लिए जिससे कि में विशेष अर्हता वाले व्यक्ति अपेक्षित हैं, तो इस प्रकार के लिए संयुक्त भर्ती का भी आयोजन ये करते हैं। तीसरा, राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की जो स्वीकृति के उपरांत या सभी मामलों में राज्यों की सलाह ये प्रदान करते हैं। और निजी प्रबंधन से संबंधित जो विषय हैं उनमें ये परामर्श देने का कार्य भी करते हैं, जैसे सिविल सेवा, सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित जो भी विषय हैं उन पर, सिविल सेवा और पदों पर नियुक्त करने में जो प्रोन्नत एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों के ऊपर, और सिविल सेवा पदों पर नियुक्त करने में प्रोन्नत और दूसरी सेवा में यदि तबादला हो या प्रतिनियुक्ति हो, और इनके द्वारा संघ लोक सेवक द्वारा ये अनुमोदित करने का आग्रह भी ये करते हैं। तो कार्मिक प्रबंध से संबंधित जो अन्य विषय हैं, सेवा विस्तार व कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाहों को पुनर्नियुक्ति से संबंधित जो मामले हैं, अल्पकालीन जो नियुक्तियां हैं, और इस दृष्टि से ये सारी सलाह देने का कार्य, प्रबंधन का कार्य संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है। तो संघ लोक सेवा आयोग को संसद द्वारा संघ की सेवाओं का अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। संसद संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में जो भी प्राधिकरण है या कॉरपोरेट निकाय हैं या सार्वजनिक संस्थान हैं, उन्हीं के निजी प्रबंधन के कार्य भी इन्हें सौंपे जा सकते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कामों की रिपोर्ट, जो भी कार्य है जिनके ऊपर हमने अभी चर्चा की, उनकी रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति इन रिपोर्ट को जिन मामलों में आयोग की सलाह की स्वीकृति नहीं की गई हो, वो नियुक्त ज्ञापन की संसद के दोनों समकक्षों के समक्ष उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार की रिपोर्ट जो स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं होता। अब इनके जो कार्य हैं, इनको लेकर इनके ऊपर क्या क्या सीमाएं आरोपित संविधान में की गई हैं, तो पिछड़ी जाति की नियुक्ति पर आरक्षण देने के रोक के मामले में, सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए जो SC ST के जो दावे हैं उनको ध्यान में रखने हेतु, आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता जो सदस्यता है, उच्च राजनयिक उच्च पद या ग्रुप C D की जो सेवाएं हैं उनसे चयन से संबंधित मामले। तो इस प्रकार जो राष्ट्रपति हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के दायरे में किसी पद, सेवा व विषय को हटा सकता है, और संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा पद के संबंध में जो नियमन बना सकता है, और जो कि संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता उसमें नहीं होती। तो राष्ट्रपति कम से कम 14 दिनों तक संसद के सदन में इसे रखते हैं, और संसद इसे संशोधित या खारिज कर सकती है। तो इस दृष्टि से जो संघ लोक सेवा आयोग है उनको ये तमाम जो कार्य हैं उनके दायित्व सौंप रखे हैं सेवा और भर्ती नियमों से जो संबंधित हों। तो संघ लोक सेवा आयोग की जो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसी दृष्टि से संविधान आशा करता है कि वो भारत में मेरिट पद्धति का प्रहरी बने, और इससे तात्पर्य है कि वो प्रोन्नति या जो भी अनुशासनात्मक विषयों पर संपर्क करने पर जो अखिल भारतीय सेवाओं या केंद्रीय सेवाओं में भर्ती व सरकार को सलाह देने से संबंधित होगी। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है वो उसकी भूमिका न केवल सीमित है
बल्कि उसके द्वारा दिए जो भी सुझाव हैं वो सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं और ये केंद्र सरकार पर निर्भर है कि वो किन सुझावों पर अमल करे या किन सुझावों को वो खारिज करे। यहाँ सरकार की एकमात्र जवाबदेही ये होती है कि वह संसद को आयोग के सुझावों के विचलन का कारण बताए। इसके अलावा सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिसमें संघ लोक सेवा आयोग के जो भी सलाहकारी कार्य है उनको नियंत्रित किया जा सके। तो ये जो दूसरा संवैधानिक आयोग जो कि आपके पाठ्यक्रम में है वो संघ लोक सेवा आयोग है, जहाँ जो भी पदाधिकारी हैं लोक सेवा से संबंधित उनकी नियुक्ति और उनकी परीक्षाओं का संचालन कराने का दायित्व, उनके प्रोन्नत करने का दायित्व और एक स्वच्छ और पारदर्शिता छवि वाले जो लोक सेवक हैं उनको बनाकर चुनकर सरकार के काम में लेने का दायित्व है वो संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है। और भारतीय संविधान में इसके लिए ये स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करें, इसके लिए तमाम उपबंध उपबंधित कर रखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।